जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट बॉक्स में और इनबॉक्स में भी पूछा है कि दद्दा ये रुस्तम हिंद क्या होता है या हिंद केसरी क्या होता है। देखिए, रुस्तम ए हिंद, रुस्तम माने जो बहुत तगड़ा पहलवान हो, तो हिंदुस्तान का रुस्तम ये एक टाइटल का नाम है। और उसी तरह भारत केसरी, केसरी कहते हैं शेर को, वो जो बब्बर शेर होता है ना, बालों वाला बड़ा वाला, भारत केसरी मतलब भारत का शेर। तो ये रेसलिंग से रिलेटेड दो टाइटल्स हैं। अब सवाल होता है कि साहब रुस्तम हिंद कौन होता है या भारत केसरी कौन है और इसका फैसला कैसे होगा। तो होता क्या है साहब, एक दंगल करा दिया जाता है, उसमें एक ज़्यादा बड़ा इनाम रख दिया जाता है। जैसे आजकल कराना होगा भारत केसरी दंगल तो 5 लाख रुपए का इनाम रखना पड़ेगा, कम से कम 10 लाख का, 21 लाख का, 1 करोड़ रुपए का इनाम, ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो साहब आपने एक दंगल कराया, ओपन टूर्नामेंट कराया, पूरे भारत के पहलवानों को आमंत्रित किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी तगड़ा है वो लड़ सकता है। और उसमें जो फर्स्ट आ जाए, सबको हरा के जो जीत जाए और वो जो गदा गुर्ज और जो झंडी है वो ले जाए, वो टाइटल ले जाए, तब वो है हिंद केसरी या वो है रुस्तम हिंद। अब बात ये थी कि वो ये इस प्रकार का टूर्नामेंट कौन करा सकता है। देखो साहब, कराने को तो कोई भी करा लेता है। आप करा लो अपने घर में, आप अपने घर के अपने वहाँ जो आंगन है ना, वहाँ पे एक अखाड़ा खोद लो कि बोलो जी मैं तो रुस्तम हिंद का टाइटल करा रहा हूँ, और आप लड़ जाओ, अपने पड़ोसी से जीत जाओ, बोलो जी मैं तो रुस्तम हिंद हूँ, मैंने अपने घर में टूर्नामेंट कराया था। कराने वाले आजकल वाकई घर में भी टूर्नामेंट करा रहे हैं लोग। पर भारत का एक कुश्ती संघ है, जो मैट की कुश्ती होती है, ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग, उसके लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और जो इंडियन स्टाइल होती है उसके लिए भारतीय शैली का भारतीय कुश्ती संघ है। तो सब संघ जो टूर्नामेंट कराता है वो आधिकारिक टूर्नामेंट होता है और उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। और सीधी सी बात है कि आप अगर भारत केसरी बने, कोई पहलवान रुस्तम हिंद या भारत केसरी का टाइटल उसने जीता है, तो सवाल होता है उस टूर्नामेंट में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन पार्टिसिपेट करने आया, किसको किसको हरा के आपने भारत केसरी या रुस्तम हिंद का टाइटल जीता। अब जैसे एक बार बताओ कि मैंने कहा था मैंने तो उसेन बोल्ट को हरा दिया। अच्छा जी, वेरी गुड, हरा सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसेन बोल्ट आपके साथ जीता, दौड़ा, आपने उसको हरा दिया। सर पूछने वाला सवाल पूछेगा कि उसेन बोल्ट कितने की 100 मीटर दौड़ा था और आप कितने की दौड़ा था। बोले जी उसेन बोल्ट दौड़ा था 12:03 की और मैं दौड़ा 12:02 की। तो सर 12:02 की 100 मीटर दौड़ के अगर आपने उसेन बोल्ट को हरा दिया तो सर आप ऐसे वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो जाते। बात यह है कि जैसे 100 मीटर में टाइमिंग क्या था, किस टाइमिंग से आपने 100 मीटर जीती। अब रेसलिंग के तो आप मेजर कर नहीं सकते, आप रेसलिंग इज नॉट अ मेजरेबल स्पोर्ट्स। तो हम ये देखते हैं कि आपने किन किन पहलवानों को कहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, उसमें पार्टिसिपेशन लेवल क्या था, और आपकी किससे किससे कुश्ती हुई, आपके पूल में कौन लोग थे, बगल वाले पूल में कौन लोग थे, कहीं पूल की मैनेजमेंट तो नहीं हुई थी, पूल की सेटिंग तो नहीं हुई थी, आपने कितनी कुश्ती खरीद ली, कितनी कुश्ती में आप से वो आपका अपोनेंट लड़ाई नहीं, आपको कुश्ती दे गया और आप रुस्तम हिंद बन गए। ऐसे नहीं होता सर, इसको कहते हैं फर्जी टूर्नामेंट, फर्जी टाइटल। ऐसे फर्जी टाइटल भी लेके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। टाइटल वो होता है सर कि कांटा टूर्नामेंट हुआ, ओपन पार्टिसिपेशन था, देश के सब बढ़िया बढ़िया तगड़े लड़के आए और उसमें ईमानदारी से पूल पड़ा। पूल होता है, पहलवानों के 2 ग्रुप बना दिया जाता है। एक ए ग्रुप, वो अपनी पर्ची उठाते हैं थैली में से, आपके हाथ में जो नंबर आ जाता है उस हिसाब से आपका पूल पड़ता है, सबके सामने पूल पड़ता है। उसके बाद उसमें तय होता है, टाई शीट डलती है कि कौन पहले राउंड में कौन किससे लड़ेगा, दूसरे राउंड में फिर जो जीतता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा। ईमानदारी से पूल हो,
ईमानदारी से पार्टिसिपेशन हो, ईमानदारी से सब सारे पहलवानों को बुलाया जाए। एक अच्छी अच्छा 10,000 रुपये का आप रुस्तम हिंद टाइटल करा लो, कौन लड़ने आएगा? क्या भाई 10,000 रुपये के लिए कौन जाएगा? वहाँ कोल्हापुर में हो रहा था, 10,000 रुपये इनाम है, रखो ना 21 लाख का इनाम। हरियाणा गवर्नमेंट 1 करोड़ का इनाम रखती है, रुस्तम हिंद टाइटल कराती है, सारी दुनिया टूट के पड़ती है। 1 करोड़ का इनाम है भाई। तो पार्टिसिपेशन लेवल क्या था, किस लेवल का टूर्नामेंट था, और कितनी कुश्तियां आपको लड़नी पड़ी, कांटा थी या नूरा थी, कितनी कुश्ती आपने सेटिंग से ले ली, ये सारी चीज़ें मैनेज, ये इनसे हम ये कहते हैं कि हाँ भाई लड़का रुस्तम है, रुस्तम हिंद है, और सब सेटिंग करके तो कोई भी रुस्तम हिंद का टाइटल लिए घूम सकता है। तो सब ये अब मैं दारा सिंह जी की आलोचना करता हूँ, वो किस लिए, लोग कहते हैं साहब दारा सिंह रुस्तम हिंद थे, तो मैं एक सवाल पूछता होता हूँ, भाई साहब कहाँ हुआ था रुस्तम हिंद दंगल, किसने कराया था, कौन कौन पहलवान आए थे? ये सवाल जायज़ है कि नहीं, आप बताइए ना। जब भाई आखिर कोई रिकॉर्ड होगा ना, कोई ऐसी 16वीं शताब्दी की तो बात है नहीं। अरे भाई दारा सिंह रुस्तम हिंद बने होंगे तो 1930-40-50 1940-50 के आसपास ही होंगे ना। तो 1940 में तो हिंदुस्तान के सबसे तगड़े पहलवान थे आपके मंगला राय जी। 1950 में हो गए थे आपके केसर सिंह चीमा जी, उससे मंगला राय जी से पहले थे रुस्तम हिंद गामा। तो किसको हरा के आप रुस्तम हिंद बने? उस टूर्नामेंट में और कौन कौन से पहलवान आए थे, कहाँ हुआ था वो टूर्नामेंट, टोटल पार्टिसिपेशन कितना था? हिंदुस्तान के 15-20 रुस्तम, एक टूर्नामेंट में 20 बड़े पहलवान तो लड़ेंगे ना रुस्तम हिंद के, वो 20 पहलवान कौन कौन थे? तब ये आप रिकॉर्ड दे दीजिए, हम मान लेंगे हाँ जी आप रुस्तम हिंद थे। और ये तो आज के बाद रुस्तम हिंद मीन्स हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा पहलवान। तो ये देखिए कि किसको हरा के, कहाँ पे, क्योंकि आजकल बहुत से टूर्नामेंट्स, अच्छा कुछ होते हैं बड़े रेप्यूटेड टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे एक टूर्नामेंट है वो पिछले 50-60 साल से 100 साल से होता है, उसका दंगल जीतना, उसकी गदा जीतना, उसका गुर्ज जीतना बड़े रेपुटेशन की बात मानी जाती है। जैसे उस दंगल में है, जैसे दिल्ली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट राजीव गांधी गोल्ड कप करके मैट पे एक टूर्नामेंट होता है? तो अगर आप वहाँ पे गदा उठा रहे हैं तो आप एक ऑथेंटिक रुस्तम हिंद पहलवान हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने रुस्तम हिंद टाइटल का आयोजन किया है, फेडरेशन ने किया है, उसमें 50 से ज़्यादा पहलवानों को पार्टिसिपेशन होता है, वहाँ पे आप फर्स्ट आए, आप सचमुच के रुस्तम हैं। आपने अपने घर में, अपने गांव में, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपने गांव में रुस्तम हिंद टाइटल कराया था, सभी पहलवानों को हाथ जोड़ के मना कर दिया, भाई तू आना मत। एक आधा फिर भी होता है, नहीं मत लड़ूंगा, तो गांव वालों ने उसको लठ लेके भगा दिया, भाग यहाँ से, हमारा छोरा लड़ेगा। तो वो छोरा लड़ा, 4 पहलवान उसने पहले सेट कर रखे थे, उन चारों को हरा के भाई साहब हमारे जो है रुस्तम हिंद बन गए। अब इस टाइप का फर्जी, ये फर्जी रुस्तम हिंद होता है। ओरिजिनल रुस्तम हिंद वो जो सबको हरा के सबसे तगड़ा हो। आज के लिए ये जानकारी इतनी ही, ऐसे ही मैं और आपको टेक्निकल जानकारियाँ देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।